राम राम दोस्तों, मैं हूं नवाब और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। रात का छलावा। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आपके पास डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट करके बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। वो रात हर किसी के लिए सामान्य थी, परंतु मेरे लिए नहीं। गांव के बाहरी इलाके में स्थित मेरा पुराना मकान हमेशा से ही डरावना माना जाता था। लोगों का कहना था कि वह कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जिसे ना कोई देख सकता है ना समझ सकता है। पर मैंने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं एक सिंपल सोच वाला इंसान था। उस दिन जब मैं गांव से लौट रहा था, घना अंधेरा छा चुका था। चांद में बादलों में छिपा हुआ था और हवाएं सैं सैं कर रही थी। जैसे ही मैं अपने घर के पास पहुंचा, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैं रुक कर चारों ओर देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। आवाज धीमी होते होते गायब हो गई और मैंने इस घटना को अपने दिमाग का भ्रम मानकर अनदेखा कर दिया। घर का दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। कमरे में प्रवेश करते ही मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, जहां जैसे कि वहां कोई और भी मौजूद हो। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि यह मेरी थकान का नतीजा हो सकता है। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। रात के बीच अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली, पर वहां कोई नहीं था। पर मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। ऐसे लगा जैसे कोई साया मुझे घूर रहा हो, पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन इस बार मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान में पास आकर कुछ फुसफुसा रहा हो। मैं घबरा कर उठ बैठा, पसीने से लथपथ। कमरे में गहरी खामोशी थी, लेकिन वह आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। तूने मुझे बुलाया है, ये शब्द बार बार दोहराया जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और मैंने घबराहट के साथ घबराकर लाइट ऑन कर दी। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट जलाई, एक भयंकर ठंडक पूरे कमरे में फैल गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे घेर रही हो। मैं हिम्मत करके बिस्तर से उठा और कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस ठंडक और घुटन का एहसास अब भी बरकरार था। अचानक खिड़की के बाहर से एक हल्की हंसी की आवाज आई, जैसे कोई हंस रहा है। वह हंसी बेहद ही डरावनी थी, जैसे किसी ने मेरी ही मौत का मजाक बनाया हो। मैं तेजी से खिड़की की ओर भागा, पर वहां कोई नहीं था। बस एक काले साए का एहसास था जो मेरे पूरे शरीर को कंपा गया। मैंने खिड़की बंद कर दी और अपनी जगह पर वापस लौट आया, पर वह साया मेरे मन में गहरे तक उतर गया था। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर आहट पर, हर साए पर मेरा दिल बैठ जाता था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे पास खड़ा है, मुझे घूर रहा है, मेरी हर हरकत को देख रहा है। क्या वह रात सिर्फ एक भ्रम थी, या सच में कुछ अदृश्य ताकत मेरे आसपास थी? रात भर करवटें बदलते हुए मैंने जैसे तैसे सुबह का इंतजार किया। सूरज की पहली किरणों ने कमरे में प्रवेश किया तो मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। अजीब बात थी कि दिन के उजाले में वह डरावनी रात किसी बुरे सपने जैसी लगने लगी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वह आवाज अब भी गूंज रही थी। तूने मुझे बुलाया है, ये आवाज। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और रोजमर्रा के कामों में लग गया। पर जैसे जैसे दिन बीतता गया, मुझे बार बार पिछली रात की घटनाओं का ख्याल आता रहा।
मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया ना कहा, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बना हुआ था। शाम होने लगी और गांव में वही सामान्य हलचल थी। लोग अपने अपने काम से लौट रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और महल्ले चूल्हे चौके में लगी थी। पर मेरे मन में एक अनजाना डर समाया हुआ था। मैं सोच रहा था कि क्या आज की रात भी वैसी ही होगी। जैसे ही रात गहरी हुई, मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद कोसों दूर थी। मैं कमरे में टकटकी लगाए बैठा था और हर छोटी से छोटी आवाज पर चौकन्ना हो रहा था। अचानक दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। मैंने घबरा कर देखा और सोचा कि इस वक्त कौन आ सकता है। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी उपस्थिति से ही मुझे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। मैंने धीरे से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वह बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस मुझे घूरता रहा। उसकी खामोशी मुझे और ज्यादा डराने लगी। अचानक उसने एक ठंडी आवाज में कहा, तुमने जिसको बुलाया है वह आने वाला है, तैयार रहो। यह सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले वह आदमी अंधेरे में गायब हो गया। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। ऐसा लगा जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, यह सब मेरे दिमाग का खेल है, पर वह आवाज, वह अजनबी का चेहरा, सब कुछ मेरे मन में गहरे से बस गया था। मैंने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लौट आया, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही मैंने सोने की कोशिश की, कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से कोई मुझे देख रहा हो। अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का तापमान गिर गया। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया है। मेरे शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली और देखा कि कमरे में कोने में एक परछाई खड़ी है। वह परछाई धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी और मेरी सांसें तेज होने लगी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी मौजूदगी ने मुझे जड़ कर दिया। वह परछाई धीरे धीरे मेरे पास आकर रुकी और मेरे कानों में कुछ फुसफुसाई, मैं आ गया हूँ। उसकी आवाज सुनते ही मैं चीख पड़ा और बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, पर वह हिला तक नहीं। मेरे चारों तरफ वह परछाई मंडरा रही थी और उसकी हंसी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। क्या वह वही साया था जिसका जिक्र उस बूढ़े ने किया था? क्या सच में मैंने किसी अनजानी ताकत को बुला लिया था? ऐसा सोचने लगा। मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था, जैसे कोई मेरा दम घोट रहा हो। दरवाजा खोलने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी और वह परछाई अब मेरे बेहद करीब थी। उस परिस्थिति से कमरे में घुटन बढ़ती जा रही थी और मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, पर वह साया जैसे मेरी हर सोच को पढ़ रहा था। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी, मानो वह मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो। अचानक वह परछाई मेरे ठीक सामने आकर रुक गई। मेरी सांसें थम गई। मैंने पहली बार उसकी आंखों में झांका। वह आंखें नहीं, दो जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। वह मुझे घूरते हुए बोला, तूने मुझे बुलाया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। मेरे मन में उस अजनबी बूढ़े आदमी की बातें घूमने लगी। क्या वाकई मैंने कुछ बुला लिया था? लेकिन कब और कैसे? मैंने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली तो वह साया अब भी मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। मैं समझ गया कि
अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, पर तभी अचानक दरवाजे पर तेज खटखट की आवाज आई। मैंने घबराकर दरवाजे की ओर देखा। यह कौन हो सकता है? क्या यह कोई और धोखा था या फिर कुछ और? यह फिर कोई मेरी मदद करने आया था? दरवाजे पर खटखट बढ़ती जा रही थी। मैंने जैसे तैसे खुद को खड़ा किया और दरवाजे की ओर बढ़ा, पर वह परछाई जैसे मेरे कदमों का पीछा कर रही थी। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से बंद हो गया। मेरे हाथों से पसीना टपकने लगा। मैं दरवाजे के को जोर जोर से खटखटाने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी वहां वहां वह साया अचानक मुझसे टकराया और मैं पीछे की ओर गिर पड़ा। जैसे ही मैंने सिर उठाया, वह साया अब मेरे ठीक ऊपर खड़ा था और उसकी आंखों की जलन मुझे चुभने लगी। उसकी ठंडी आवाज फिर से गूंजी, तूने मुझे बुलाया, अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें धीरे धीरे थमने लगी है। मैंने हिम्मत करके चिल्लाना चाहा, पर मेरी आवाज निकल नहीं पाई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह परछाई मुझ पर हावी होने लगी। लेकिन तभी दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ और वह परछाई अचानक गायब हो गई। दरवाजा खुल चुका था और वहां गांव के कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने मुझे उठाया और पूछा कि क्या हुआ। मैं पूरी तरह से हिला हुआ था और कुछ बोलने की कोशिश की स्थिति में नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने मुझे संभाला और अंदर ले गए। मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। मेरी आंखों में वही परछाई की शव बस रही थी और वह जलती हुई आंखों अब भी मुझे देख रही थी। गांव के बुजुर्गों ने मुझे शांत किया और एक दूसरे की ओर गंभीरता से देखा। उनमें से एक ने धीरे से कहा, यह रात का छलावा है। इसे जिसने बुलाया उसका पीछा ये कभी नहीं छोड़ता। मैंने हड़बड़ाकर पूछा, तो क्या यह मेरे साथ हमेशा रहेगा? बुजुर्गों ने एक लंबी सांस ली और कहा, अब तुझे सच का सामना करना होगा। अगर तूने इसे बुलाया है तो इसे वापस भेजना भी तेरा ही काम है। क्या मैं इस छलावे का सामना कर पाऊंगा? क्या मेरे पास कोई रास्ता है इस बला से बचने का? गांव के बुजुर्गों की बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। क्या वाकई मैं इस छलावे को बुलाया था? अगर हाँ तो कैसे? और सब इससे छुटकारा पाने का क्या कोई तरीका था? गांव के सबसे बुजुर्ग, जिन्हें लोग बाबा कहते थे, ने मुझे शांत रहने की सलाह दी और घर के बाहर रखे एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। बाबा ने कहा, तू यहाँ बैठ और अपने अंदर झांक कर देख। जो तूने किया है उसे याद कर और उसका सामना कर। यह छलावा तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक कि तू सच का सामना नहीं करता। मैं बाबा की बातों का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मैंने उनकी बात मान ली। पीपल के पेड़ के नीचे बैठते ही मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। गांव के बाकी लोग दूर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें बंद की और उन घटनाओं को याद करने की कोशिश की जो पिछले कुछ दिनों में हुई थी। मैंने सोचा कि क्या कुछ ऐसा था जिसे मैंने अनजाने में किया हो। अचानक मेरे दिमाग में एक घटना घटी। कुछ दिन पहले मैं गांव के पुराने मंदिर गया था। वह मंदिर अब खंडर बन चुका था और लोग वहां जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां किसी पुरानी आत्मा का वास है। लेकिन मैंने इन बातों का मजाक में ले लिया और एक रात कुछ दोस्तों के साथ हिम्मत दिखाने के लिए वहां चला गया। वहां जाकर हमने मजाक में कुछ ऐसी बातें की जिनका हमें अंदाजा भी नहीं था कि वह हम इस स्थिति में डाल देगी। हमने उस पुरानी आत्मा को बुलाने की कोशिश की, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक खेल है। पर अब मुझे एहसास हुआ था कि शायद वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने बाबा को सब कुछ बताया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तूने जो किया है वो बहुत बड़ी भूल थी। उस आत्मा को बुलाना एक खेल नहीं है। वह अब तुझे अपना मान चुकी है और
और इसे वापस भेजना आसान नहीं होगा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ओ बाबा ने आगे कहा, इस छलावे से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। मुझे उस आत्मा से माफी मांगनी होगी और उससे वापस भेजने का निवेदन करना होगा। पर याद रखना, यह आसान नहीं होगा। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसे वापस भेजना तेरी साहस की परीक्षा होगी। मैंने बाबा से पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे माफी मांगू? बाबा ने समझाया कि मुझे उसी मंदिर में वापस जाना होगा जहाँ मैंने उस आत्मा को बुलाया था। मुझे वहां जाकर सच्चे दिल से माफी मांगनी होगी और उसे वापस जाने की प्रार्थना करनी होगी। लेकिन बाबा ने चेतावनी दी थी कि यह काम खतरों से भरा होगा। अगर मुझसे जरा सी भी गलती हुई तो वह आत्मा मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। इस सब के बाद भी मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने फैसला किया कि मैं उस आत्मा से माफी मांगूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना जोखिम में डालनी पड़े। अगली रात मैं बाबा और गांव के कुछ अन्य बुजुर्गों के साथ उस खंडर मंदिर में पहुंचा। वहां का माहौल बेहद डरावना था और हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। बाबा ने मुझे उस जगह पर बैठने के लिए कहा जहां मैंने उस आत्मा को बुलाया था। मैंने अपनी आंखों को बंद किया और सच्चे दिल से माफी मांगनी शुरू की। मैंने कहा, जो भी मैंने किया है वह अनजाने में किया। मैं आपकी शक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहता था। कृपया मुझे माफ कर दे और वापस अपने स्थान पर लौट जाएं। मैंने ये कई बार दोहराया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मंदिर के अंदर की हवा भारी होने लगी और ठंडक बढ़ गई। अचानक मैंने अपनी चारों ओर कुछ अजीब सी हरकत महसूस की। मेरी आंखों के सामने वही परछाई फिर से उभर आई। उसकी आंखें जल रही थी और उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी। क्या ये आत्मा मेरी माफी स्वीकार करेगी या फिर ये मेरी आखिरी रात होगी? मंदिर के अंदर का माहौल भी भयानक हो गया था। चारों ओर फैली हुई सन्नाटे की चादर अब एक भयानक शोर में बदल कर रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत अपनी उपस्थितियों का एहसास करा रही हो। वह परछाई जिसे मैंने पहले देखा था अब मेरे सामने आकर ले चुकी थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी और उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी, जैसे वह मेरी माफी का मजाक उड़ा रही हो। मैंने डरते हुए बाबा की ओर देखा। बाबा की आंखें में चिंता थी, लेकिन उन्होंने इशारे में मुझे शांत रहने के लिए कहा। मैं अंदर ही अंदर कांप रहा था, पर मैंने फिर से सच्चे दिल से माफी मांगनी शुरू की। मैंने कहा, मैंने जो किया वह गलत था। मुझे आपकी शक्ति का अंदाजा नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दें और वापस अपने स्थान पर लौट जाएं। लेकिन इस बार आत्मा की प्रतिक्रिया पहले से भी भयंकर थी। मंदिर के अंदर अचानक हवा का जोरदार झोंका आया, जिसने दियों की लो को बुझा दिया और चारों ओर घना अंधकार छा गया और मैं उस परछाई के साथ बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। उसकी हंसी अब और भी तेज हो गई वह मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर बाबा की तरफ देखा, लेकिन वह अब भी शांत बने हुए थे, जैसे वह किसी शक्ति का अंधोर कर रहे हों। अचानक बाबा ने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज में एक अद्भुत ताकत थी जिसने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी। लेकिन आत्मा का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसने एक तेज चीख मारी जिसने मंदिर की दीवारें हिलने लगी। मैं अपनी जगह पर जड़ हो गया और मेरे कानों में उसकी चीख गूंजने लगी। आत्मा की परछाई अब मेरे बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखें मेरी आत्मा तक को चीर रही थी। मैं महसूस कर सकता था कि वह मेरे अंदर झांक रही है। मेरे डर मेरी कमजोरी को पढ़ रही है। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और मेरे शरीर में एक भयानक ठंडक दौड़ गई। तभी बाबा की आवाज और भी तेज हो गई। उनका मंत्र अब आत्मा के क्रोध का सामना कर रहा था। बाबा ने मुझसे कहा, डरो मत, उसे देखो, उसकी आंखों में देखो और उससे विनती करो कि वह तुम्हें माफ कर दे।
मैंने हिम्मत जुटाकर आत्मा की आंखों में देखा। वह सिर्फ क्रोध और बदले की आग थी। पर मैंने अपने मन की सारी शक्ति इकट्ठा करके कहा, मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा, बस मुझे छोड़ दो। आत्मा कुछ क्षण के लिए ठिठक हो गई। उसकी आंखों की जलन थोड़ी कम हुई और उसकी परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी। लेकिन वह हंसी अब भी गूंज रही थी, मानो वह मुझे चेतावनी दे रही हो कि यह माफी इतनी आसान नहीं होगी। बाबा ने अपनी आवाज को और बुलंद करते हुए कहा, अब लौट जा, तुझे यहाँ से जाने की आज्ञा है। आत्मा की परछाई ने एक आखिरी बार मुझे घूरा, फिर अचानक वह मंदिर के अंदर अंधेरे में विलीन हो गई। दिए की लो फिर से जल उठी और मंदिर का माहौल शांत हो गया। लेकिन मेरे दिल में अब भी अनजाना डर था कि वह आत्मा सच में चली गई या सिर्फ एक भ्रम था। बाबा ने मुझे सहारा देते हुए कहा, तूने जो किया है वह सही था, पर यह आत्मा इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। तुझे अपनी गलती का खामियाजा भुगतना होगा। मतलब कि जो गलती करी है आपको इसकी सजा भी शायद मिल सकती है। मैंने बाबा से पूछा, अब क्या होगा, क्या वह फिर से लौटेगी? बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तुझे सतर्क मतलब कि चौकन्ने रहना होगा। यह आत्मा क्रोध में है और हो सकता है कि वह अपना बदला लेने के लिए फिर से लौटे। मैंने बाबा की बातों को गंभीरता से लिया। मैं समझ गया था कि यह घटना अभी खत्म नहीं हुई है। वह आत्मा अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद थी और उसने मुझे पूरी तरह से माफ नहीं किया था। क्या ये सब सच में खत्म हो जाएगा फिर यह आत्मा मेरे जीवन में और भी अंधकार लाएगी? मंदिर में हुई घटना के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। दिन के उजाले में भी मुझे वह भयानक रात याद आती रहती थी। हर छोटी सी आवाज, हर परछाई मुझे डराने लगी थी। मैं हमेशा सोचता रहता था कि क्या वह आत्मा फिर से वापस आएगी। गांव के लोग भी इस घटना के बाद मुझसे दूरी बनाने लगे थे। कोई भी मेरे साथ अकेले में बात करने से कतराता था। उनका मानना था कि मैं अब उस आत्मा के निशाने पर हूं और मेरे आसपास रहना उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है। बाबा ने मुझे चेतावनी दी थी कि मुझे सावधान रहना होगा और मुझे यह बात समझ आ रही थी कि यह आत्मा इतनी आसानी से नहीं मानेगी। एक रात जब मैं अपने घर से अकेला था, अचानक मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। यह कोई साधारण दस्तक नहीं थी, इसमें कुछ अजीब था, मानो वह आवाज मेरे दिल को चीर रही हो। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे घर में घुस आया है। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया, लेकिन वह ठंडक अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे और मुझे महसूस हुआ कि वही परछाई फिर से लौट आई है। मेरे अंदर डर की लहर दौड़ गई और मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, लेकिन इस बार वह परछाई और भी शक्तिशाली लग रही थी। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, वह मेरे सामने खड़ी थी। उसकी जलती हुई आंखें मेरी आत्मा तक को चीर रही थी। आत्मा की आवाज अब गूंजने लगी, तूने मुझे बुलाया था और अब मुझे इसके अंजाम का सामना करना पड़ेगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं कांपते हुए बोला, मैंने माफी मांग ली है, मैंने तुम्हें वापस जाने के लिए कहा है, कृपया मुझे माफ कर दे। लेकिन वह परछाई हंसी, एक भयानक हंसी जिससे मेरी हिम्मत तोड़ दी। उसने कहा, माफी से सब कुछ नहीं होता, तुम्हें मुझे बुलाने का अंजाम भुगतना ही होगा। आत्मा की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि मुझे लगने लगा जैसे मेरे चारों ओर अंधकार घिर रहा हो। मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने पूरी ताकत से बाबा को पुकारा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। अचानक वह परछाई मुझ पर हावी होने लगी। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर अब मेरा नहीं रहा। मेरे दिमाग में उसकी आवाज गूंजने लगी, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, जहां से कोई वापसी नहीं होगी। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और बाबा के सिखाए हुए मंत्रों को याद किया। मैंने उन्हें धीरे धीरे दोहराना शुरू किया। आत्मा की पकड़ कुछ ढीली होने लगी।
उसकी चीख अब मुझे परेशान करने लगी थी, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंत्र का जाप किया। कुछ पलों के बाद वह परछाई धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसकी पकड़ मुझसे मुझसे छूटने लगी और उसने एक आखिरी चीख मारी। कमरे का अंधकार छटने लगा और आत्मा ने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। मैं फिर से लौटूंगी और इस बार तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह कहते ही वह परछाई एक धमाके के साथ गायब हो गई। कमरे में फिर से रोशनी फैल गई और ठंडे पसीने से तर हो गया। मैंने अपने चारों ओर देखा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अब भी तेज थी। मैंने समझ लिया था कि यह आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली ही नहीं है। उसने मुझे चेतावनी दी थी और मैं जानता था कि वह फिर से वापस आएगी, लेकिन इस बार मैं तैयार रहूंगा। मैंने बाबा को बताया और उन्होंने कहा कि अगली बार हमें और भी मजबूत होकर उसका सामना करना होगा। आत्मा ने क्रोध का सामना करना अब मेरे लिए एक चुनौती बन चुका था। मैं जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे इस परछाई से हमेशा के लिए छुटकारा पाना था, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। क्या मैं इस आत्मा को हराने का सफल हो पाऊंगा या फिर उसकी चेतावनी सच साबित होगी? आत्मा की चेतावनी के बाद मेरी रातें और भी बेचैन होगी। मैं हर पल भयानक परछाई लौटने का इंतजार कर रहा था। बाबा ने मुझे समझाया कि अब आखिरी बार इस आत्मा से सामना करना होगा और इस बार इसे हमेशा के लिए विदा करना होगा। हमने एक विशेष पूजा की तैयारी की जिसमें गांव के सारे बुजुर्ग शामिल हुए। बाबा ने कहा, यह आखिरी मौका है, इस बार मुझे अपनी सारी हिम्मत दिखानी होगी। रात घिरते ही हम सब फिर से उस खंडर मंदिर में पहुंचे। माहौल एक बार फिर डरावना था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने मंत्रोच्चार करते हुए आत्मा को बुलाया। कुछ ही पलों में वह भयानक परछाई फिर से प्रकट हो गई। उसकी आंखों में अब पहले से भी ज्यादा क्रोध। उसने चीखते हुए कहा, तूने मुझे फिर से बुलाया है, अब तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। मैंने अपनी गलती मानी है और अब मैं तुम्हें विदा कर रहा हूँ। बाबा और अन्य बुजुर्गों ने मंत्र तेज से पढ़ने शुरू कर दिए। आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी, लेकिन इस बार उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। मैंने पूरे विश्वास के साथ अपने दिल से कहा, जाओ और कभी वापस मत आना। आत्मा की परछाई ने एक आखिरी बार मुझे घूरा, फिर वह धुएं में बदलकर मंदिर के अंधकार में गायब हो गई। कमरे में अचानक शांति छा गई। बाबा ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तूने जीत हासिल की है, अब यह आत्मा कभी वापस नहीं आएगी। मैंने राहत की सांस ली। मुझे यकीन हो गया था कि अब वह भयानक परछाई हमेशा के लिए चली गई है। गांव में फिर से शांति लौट आई और मैंने एक नई शुरुआत की। इसी तरह रात का छलावा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। तो दोस्तों, यह थी कहानी आज की, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम जब भी स्टोरी अपलोड करें तो आप तक पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। धन्यवाद।